कार्यक्रम में, कैसा कार्यक्रम? स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह लल्लन सिंह जी की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब लोग आज भागीदार होकर के स्वर्गीय लल्लन सिंह जी को उनको याद करने का काम कर रहे हैं। उनके सुपुत्र रमेश प्रताप सिंह जी और उनके दोनों सुपुत्र आदरणीय हमारे सतीश प्रताप सिंह जी, उनके परिवार के लोग यहाँ सब मौजूद हैं। आज हम सब लोग उनकी यादों में एक बार पुनः खो गए हैं। जिस तरह से उनका कार्य व्यवहार, उनका चरित्र जिस तरह से समाज सेवा के समर्पित था, आज उनके सुपुत्र सब मिल करके स्वर्गीय लल्लन सिंह जी के 12वीं पुण्यतिथि पर उनके द्वारा स्थापित राजा देवी बकत सिंह अवधराज सिंह महाविद्यालय के परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित है, जहां रक्तदान करके हम लोगों के जीवन को बचाने का संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ भारत के इस अभियान के तहत हम बच्चों के द्वारा आयोजित खेल की प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने जीत हासिल किया है, उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हम सब स्वर्गीय लल्लन सिंह जी के पूर्ण स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन में हम लोग पूरी तरह से अभिभूत हैं। उनका परिवार हमेशा ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करे, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करता हूँ। अभी कुछ देर बाद आदरणीय विभूषण सिंह जी यहाँ पर आने वाले हैं जी, आप रहेंगे? नेताजी अभी आने वाले हैं। हमको जाना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल आ रहे हैं, उनका स्वागत है, इसलिए उस स्वागत कार्यक्रम में हम लोग को जाना है बलरामपुर। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम में पहले ही चले आए हैं। मैं पुनः स्वर्गीय लल्लन सिंह जी के चरणों में अपना मस्तक रख करके नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जब बात बलरामपुर की आती है तो आप बलरामपुर सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है। बलरामपुर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है देश और प्रदेश की राजनीति में। तो आपने बलरामपुर सदर के लिए क्या कुछ किया जो यादगार? देखिए, बलरामपुर सदर के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही। सन 1957 में पहली बार बलरामपुर के लोगों को गौरव प्राप्त हुआ था कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को देश की संसद में भेजने का, और आज हमारी सरकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बलरामपुर मुख्यालय पर बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने का काम किया है, जो बहुत जल्द ही शुभारंभ होकर के हम आम जनता के लिए समर्पित करने वाले हैं। विधायक जी, अब मेडिकल कॉलेज की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज आपने देखा ही है, श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित था। एक जातीय धर्म के आधार पर उसको बंद किया गया है, किस प्रकार उसको? देखिए, जो जात और धर्म के आधार पर काम करते हैं, निश्चित तौर पर वो देश को तोड़ने का काम करते हैं, और हमारा जो संकल्प है वो सबका साथ सबका विकास है। वहाँ तो बंद करके तमाम बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो चुकी, उसमें मुस्लिम बच्चे आ गए थे, इस नाते उसको बंद किया गया। देखिए, अब उस विषय पर बहुत ज़्यादा हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो देश का मसला है, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जिस तरह से भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प ले चुके हैं, निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी ताकतों को ये रास नहीं आ रहा है। गोंडा जनपद को विकास के लिए 7 ओवरब्रिज लगभग जरूरत है, रेलवे और क्रॉसिंग। तमाम लोग जीवन त्याग देते हैं, मर जाते हैं। कई बार देखा गया रेलवे क्रॉसिंग न ठीक ठाक होने की वजह से पहुंच नहीं पाए अस्पताल। इसको लेकर सरकार कितना गंभीर है, क्या करे? देखिए, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अगर सरकार गंभीर ना होती तो 2014 के पहले आप बताइए, मिसरौलिया रेलवे क्रॉसिंग पर कोई ओवरब्रिज नहीं था। उसी के बगल में महादेवा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं था। आप देख लीजिए, उतरौला रोड पर सोनी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर वो ओवरब्रिज नहीं था। ऐसे दर्जनों ओवरब्रिज बन चुके हैं, और दर्जनों ओवरब्रिज बनने की प्रत्याशा में बहुत जल्द ही निर्माण होने वाला है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।